अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी आज है ना हमारा स्पेशल डे है कि क्योंकि हफ्ते में लाजमी एक दफ़ा जो है ना हमारे बिरयानी बनती है या फिर पुलाव बनता है। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो मिराल जो है ना इसको मैंने चेंज करवाया, तो इसको आज शौक़ पड़ा हुआ है मेरे दुपट्टे से खेलने का। तो आप लोग देख ही रहे हैं, ये जो है ना मैडम बार बार दुपट्टा उतारती है, बार बार दुपट्टा डालती है। मम्मा की परी पिकाबू पिकाबू अच्छा, बिरयानी बनानी थी मैंने। पुलाव मेरे हस्बैंड को ज़्यादा पसंद है, लेकिन फिर मैं बिरयानी भी बनाती हूँ, लेकिन थोड़ी कम स्पाइसेस रखती हूँ ताकि वो इजीली जो है ना खा लें। और झटपट बनानी थी, तो जो मेरा होममेड बिरयानी मसाला है ना वो ख़त्म हुआ हुआ था। इंशाल्लाह उसकी भी जो रेसिपी है ना वो मैं आप लोगों से जल्दी शेयर करूँगी अब जब मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी। तकरीबन जो है ना 700 ग्राम मेरे पास चिकन है, ठीक है। उसमें मैंने 1 प्याली दही शामिल किया है, साथ में जो है वो एक जो 750 ग्राम वाला बिरयानी मसाले का पैकेट है ना वो ऐड किया है, और कुछ मैंने तंदूरी मसाला ऐड कर दिया, 1 से 2 चम्मच, वो आपकी मर्ज़ी है। तकरीबन 1 टेबलस्पून जो है ना सिरका ऐड कर दिया। अच्छा, मैंने प्याज जो है वो फ्राई होने के लिए रख दिए हैं। तकरीबन जो है ना 3 प्याज मैंने काटे हैं। बिरयानी में ज़्यादा प्याज डलते हैं, कम प्याज से ना वो टेस्ट नहीं बनता। तो यहाँ पे मैंने ब्राउन कर लिए बिल्कुल प्याज जो है ना और साथ ही जो मैरिनेटेड चिकन था ना इसको मैंने फ्रीज़ कर लिया था तकरीबन 1 घंटे के लिए। उसकी भी ज़रूरत नहीं है, तकरीबन 15 से 20 मिनट रख लें आप चाहे। तो उसको मैंने बीच में जो है वो शामिल कर दिया। अब मैं इसको थोड़ा सा पका लूँगी ऊपर ढक्कन दे के हल्की आग पे, ताकि मैं साथ साथ जो है ना और भी काम जो है अपने निपटा सकूँ, जो इसकी कटिंग वगैरह करनी है। अच्छा, 700 ग्राम चिकन के लिए मैंने तकरीबन 1 kg राइस लिए थे, ताकि जो है ना ज़रा स्पाइसेस जो हैं वो कम लगे। तो आप चाहे तो आपको अगर स्पाइसी बनाना है और ज़्यादा चिकन के साथ बनाना है तो आप लोग फिर उतने ही चावल लीजिएगा जितने जो है वो चिकन लेंगे। तो उसके लिए जो है मैंने पानी चढ़ा दिया, साथ में नमक ऐड करके बीच में चावलों को हम लोग जब बॉयल कर लेंगे तो इसके साथ जो है वो हम लोग जो है ना दम लगाएंगे। यहाँ पे 3 जो है वो मैंने टमाटर काट लिए थे दरमियाने साइज़ के, वो मैंने बीच में अब ऐड कर दिए हैं। इसको जो है ना मैं ढक के रख दूंगी थोड़ी देर के लिए, ताकि टमाटर गल भी जाएं और इनका जो पानी है ना वो भी खुश्क हो जाए। इनका थोड़ा बहुत जो है वो पानी खुश्क हो जाएगा तो बीच में मैंने जो है वो साथ ही पोटैटो, ये आपकी मर्ज़ी है, ऑप्शनल है अगर आप लोगों ने डालने हैं तो मैंने 2 से 3 दरमियाने साइज़ के जो आलू है ना वो कट करके डाल दिए थे, क्योंकि मेरी बेटी छोटी है तो फिर मैं उसको जो है वो ज़्यादा चावल जो है वो आलू के साथ जो है वो खिला लेती हूँ। फिर उसके साथ जो है वो मैंने थोड़ा सा दही और ऐड किया। इसकी वजह जस्ट ये है कि मुझे वो कम लग रहा था मैरिनेशन में ना, चाहे तो आप उसी में ऐड कर दें या फिर ना ऐड करें, ये आपकी मर्ज़ी है। अब ज़रा जो है ना इसका पानी अच्छे से खुश्क हो जाएगा तो मैं फिर नेक्स्ट जो है ना इसके अंदर ऐड करूँगी सब्ज़ मिर्च, वो भी आपकी मर्ज़ी है, ऑप्शनल है। क्योंकि मैं दम पे ज़्यादा ऐड करती हूँ तो इसमें जो है वो मैं सिर्फ 1-2 ही ऐड करूँगी, और साथ ही जो है वो थोड़ा सा जो है वो धनिया, बंच ऑफ धनिया जो है ना वो मैं ऐड कर दूँगी। अभी जो है ना थोड़ा सा पानी जो है ना इसमें है, अभी मतलब थोड़ा सा पकने वाला है ये। अच्छा, बिरयानी जो है ना इसमें हर एक का अपना टेस्ट होता है। अब जैसे सिंध वाली साइड है वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी बिरयानी पसंद करते हैं, उसमें जो है वो प्रॉपर आलू की मिकदार भी हो, प्रॉपर चिकन भी हो और चावल भी जो है वो सही स्पाइसी बने हो। लेकिन हर एक जो है वो जैसे पंजाब वाली साइड है वो लोग इस तरह से पसंद नहीं करते, वो पुलाव टाइप बिरयानी जो है ना पसंद करते हैं। तो इसमें सिर्फ जस्ट आपके टेस्ट की बात होती है कि आपको किस तरह का पसंद है, तो उस लिहाज से आप उस चीज़ को नाम देते हो। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग जो हैं वो इसको बिरयानी कहें ही ना कि ये तो पुलाव है। तो ये आपकी जो है ना जस्ट टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। हुण ताड़ी मर्जी है, तुसी चाहे इनू पंजाबी बिरयानी कह लो, पंजाबी पुलाव कह लो, या फिर जो है ना मनो ही ना चावल ही मान लो, खाली गोश्त वाले ना। चावल भी तकरीबन जो है वो गल गए हैं, ठीक है, और जो इसका पानी है ना वो भी तकरीबन खुश्क हो गया है।
अब ये है कि मैं सालन और चावल की तहें लगा लूँगी। सबसे पहले जो है वो मैं आधे जो चावल है ना वो साइड पे कर दूँगी और फिर जो मटीरियल है ना अपना आधा वो जो बाकी चावल है उनके ऊपर जो है वो फैला दूँगी। फिर जो दूसरे चावल हैं वो डाल के और बाकी जो मटीरियल है वो इसके ऊपर जो है वो डाल दूँगी। और साथ ही जो है ना मैं धनिया कटा हुआ और जो सब्ज़ मिर्ची है ना वो लाजमी ऐड करती हूँ, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। बल्कि इसके अलावा पुदीना भी ऐड करती हूँ। तो आज मेरे पास पुदीना मौजूद नहीं था, जो मेरे पास घर में था, बस मैंने उनसे ये जो है ना ये बनाया है। ठीक है, तो उसके साथ ही जो है ना मैं दम पे लगा दूंगी इसको। तो ये हमारी बड़ी सिंपल सी और इजी सी जो है ना वो बिरयानी की रेसिपी है कि बाहर से मसाला खरीदा आपने और अपने तरीके से थोड़ा सा ऐड करके बना लिया। हाँ, बीच में मैंने जो है ना जो जर्दा कलर है और एक पिंक कलर थोड़ा सा वो ऐड किया था। पिंक कलर मैंने इसलिए ऐड किया था क्योंकि ये मेरे पास पड़ा हुआ था, किसी मकसद से वेस्ट हो रहा था, तो मैंने कहा इसको भी जो है ना साथ में यूज़ कर लेती हूँ। अच्छा, सिंपल और इससे जो इकोनॉमिकल तरीका होता है ना वो ये होता है कि आप होममेड बिरयानी मसाला जो है ना एक दफ़ा ही बना के रख दें, जो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है ना वो मैं वही यूज़ करूँगी जब भी बिरयानी बनाऊँगी। और आप लोगों को भी जो है ना सिखाऊँगी होममेड बिरयानी मसाला, क्योंकि आजकल जो हालात है ना, आप लोग कहते होंगे कि मैं अपने हर व्लॉग में यही कहती हूँ, तो बात यही है कि आजकल जो है ना हर बंदा परेशान है, तो अपने हस्बैंड पे जितना कम बोझ डाला जाए ना उतना अच्छा है। तो जी, ये हमारी मज़े की यम सी बिरयानी जो है ना तैयार हो गई है। इसको मैंने दम पे रखा था तकरीबन 20 मिनट हल्की आग पे, तो उसके बाद जो है ना ये रेडी हो गई थी। और इसको फिर मैंने जो है वो गार्निश कर लिया अच्छे से प्याज और टमाटर के साथ। प्याज मुझे वैसे ही बड़े पसंद है, अगर आप लोग प्याज सिरके में डाल के बनाएंगे ना तो वो बहुत टेस्टी जो है ना उनका टेस्ट आता है चावलों के साथ। मिराल को देख लें आप, मिराल मैडम जो है ना खाली चम्मच से जो है ना अपने बाबा को खाना दे रही है कि वो खा लें। तो बच्चों को ना सिखाना चाहिए, शेयरिंग की आदत जो है ना डालनी चाहिए। अब लाजमी जब हम लोग जो है ना खाना खाते हैं ना तो इससे लाजमी मांगते हैं, ताकि जो है ना इसको पता हो कि हमने जो चीज़ है ना वो शेयर करके खानी है। तो खाना शाना हम लोग खा के फारिग हो गए हैं और दोपहर का टाइम है। और मिराल जो है इसको मैंने ब्लॉक्स दे दिए थे क्योंकि आजकल जो है ना ये इनके साथ अच्छे से खेल रही है। ये बड़ी जल्दी ही ना एक चीज़ से बोर हो जाती है और फिर दूसरी चीज़ पे आ जाती है। तो मैंने कहा जब तक है खेल रही है तब तक फ़ायदा उठाया जाए, तो इसलिए फिर मेरे पास थोड़ा टाइम था, तो पौने मेरे धुलने वाले थे। पता नहीं आप लोग इसको क्या कहते हैं, साफ़ी भी कुछ लोग कहते हैं, जो किचन में कपड़ा हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना रोटियों के लिए, वो मेरे धुलने वाले थे। तो मैंने कहा वो भिगो के रख देती हूँ इसको ना। बिल्कुल चिकनाई से पाक करने का तरीका ये होता है कि आप लोग जो है ना गर्म पानी में भिगोएं और सर्फ डालें, तो कुछ देर रख लें तो वो इजीली जो है ना आपके वॉश हो जाते हैं। तो फिर शाम के लिए भी कुछ बनाना था, ज़ाहिर है थकावट हो गई थी। मैंने कहा झटपट सी, जैसे झटपट से चावल बनाए ना वैसे झटपट सी जो है ना सब्जी बना लेती हूँ फटाफट। मटर मैं जो है वो यहाँ पे फिर छीलने लग गई थी। और मिराल जो है ना उसको मसरूफ़ रखने का यही तरीका है कि जो आप अपने साथ काम कर रहे हो ना उसको भी उसी काम में लगा दो। अगर मैं इसको जो है ना ऐसे करती तो इसने तो मुझे बहुत तंग करना था। तो मैंने फिर साथ में चारपाई बिछा दी थी सोफे के साथ, क्योंकि ये नीचे उतरती है, क्रॉलिंग करती है, तो अभी थोड़ी सी सफाई होने वाली थी नीचे से। तो इसको मैंने मटर वाली साइड पे लगा दिया था। ये अब छिलकों से खेल रही है माशाल्लाह से, और ये बड़ा अच्छा खेलती है सब्जी से। तो अभी ये शुक्र है कि ये जो है ना मुंह में नहीं डालती। तो ये जो है ना चारपाई से खुद ब खुद ही नीचे उतर गई है जब मैं किचन से बाहर आई थी ना। और यहाँ पे जो है वो मैंने अपने आलू मटर चढ़ा दिए थे। इसके लिए फिर मैंने आसान तरीका ये ढूंढा कि जो प्याज और टमाटर है ना इसको मैंने ग्राइंड कर लिया था। अच्छा, वैसे भी जब आपने शोरबे वाला सालन बनाना हो ना उसका एक और तरीका होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अभी ये है कि आप लोग जो है ना ग्राइंड करके चीज़ बनाया करें, तो वो शोरबे में जो प्याज और टमाटर अलग-अलग नज़र आते हैं ना वो नज़र नहीं आएंगे। तो मैं वैसे प्याज और टमाटर अलग-अलग बारी बारी ग्राइंड करके डालती हूँ, लेकिन आज मुझे जल्दी थी तो फिर मैंने दोनों जो है ना इकट्ठे जो है वो ग्राइंड कर लिए थे। फिर इनका पानी खुश्क करके अच्छे से, और इसके अंदर जो है वो ऑयल से मैंने पहले से भूनना है। अच्छा, सालन में आप किसी चीज़ को टाइम ना दें, लेकिन आप लोग इसकी भुनाई पे लाजमी टाइम दिया करें। सारा टेस्ट, सारा फ्लेवर जो है ना भुनाई से ही आता है, चाहे आप कोई भी सब्ज़ी बना लें। और आप लोग ये ट्रिक आजमा लें। जिस दिन आप लोग जो है ना मसाला फटाफट रेडी कर लेंगे ना उस दिन जो है वो आपका सालन अच्छा नहीं बनेगा। तो क्योंकि मैंने ग्राइंड कर लिया था तो फिर मैंने इसकी जो फ्राई है ना इसको अच्छे से किया है, ताकि जो है ना इसका जो टेस्ट है ना वो सालन के अंदर जो है ना हर चीज़ का अलग-अलग चला जाए। फिर मैंने जो है वो अदरक लहसुन डाल लिया था। जो जो चीज़ आप ऐड करो ना आप लोगों ने उसको जो है वो 2 मिनट तकरीबन लाजमी जो है ना फ्राई करना है। साथ में फिर सब्ज़ मिर्च ऐड की थी, साथ में जो है वो नमक, मिर्च और हल्दी और जो है ना थोड़ी सी काली मिर्च वो ऐड कर लिया। ठीक है, उससे मैं अच्छी तरह भून लूँगी। और भुनाई का आपको तब पता चलता है जब आपकी जो मसाला होता है ना उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा जो है ना ऑयल आना शुरू हो जाता है, तो इसका मतलब होता है कि आपका सालन जो है ना अच्छे से भुन गया। अच्छा, दही मेरे पास पड़ा हुआ था। जब मेरे पास दही पड़ा होता है तो मैं लाजमी ऐड करती हूँ। ये वैसे भी आपकी जो स्टमक है उसके लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो मैं जो है वो दही लाजमी ऐड करती हूँ अगर मेरे पास पड़ा हो, स्पेशली शोरबे वाले सालन में।
तो आलू मटर जो है वो मैंने ऐड कर दिए और इसको जो है वो मैं पहले थोड़ी देर फ्राई कर लूँगी ताकि अच्छा सा जो है इसका जो टेस्ट है ना वो निकल आए। और फिर मैं देखने आ गई थी मिराल को कि मिराल अब क्या कर रही है, तो मिराल कोशिश कर रही है मुंह में इसको या तो भूख लगी है, अब छिलकों के साथ जो है ना मुंह में डालना शुरू हो गई थी। खैर मैंने उसे रोका तो वो रुक गई, ये अच्छी बात है। वैसे नहीं रुकता बच्चा ना बिल्कुल भी, क्योंकि बाकी मैं किसी भी चीज़ से रोकूँ ना तो ये कभी भी बाज नहीं आती, बल्कि वो काम ज़्यादा करती है। तो अब मैंने जो है ना आलू मटर के ऊपर जो है वो पानी डाल के उसको जो है वो थोड़ी देर जो है वो हल्की आग पे पका लिया था ताकि आलू और मटर मेरे अच्छे से गल जाएं। और जब इसके ऊपर ऑयल आ गया था तो फिर मैंने जो है वो ढक्कन उतार दिया था। इसका मतलब है कि आपका जो सालन है ना वो तैयार है। तो साथ ही बीच में थोड़ा सा गरम मसाला और कुटा हुआ धनिया पड़ा हुआ है, कुटा हुआ ज़ीरा पड़ा है, तो वो भी आप साथ में लाजमी ऐड करें। और साथ ही जो है वो धनिया जो है वो जो फ्रेश धनिया होता है वो बीच में मैंने ऐड कर दिया था। ये मेरे पौने भी देख लें आप लोग, साफ़ सुथरे हो गए हैं बिल्कुल जो है ना। ये मैं आपको ये दिखाने के लिए इसलिए मैंने भी इसकी वीडियो बना ली कि मैं आप लोगों को बता दूं कि जो गर्म पानी है ना उससे वाकई जो पौनों की सारी चिकनाई ना उतर जाती है, तो आपको कोई स्पेशल टोटका जो है वो नहीं करना पड़ता। तो जी फिर हमारा टाइम हो गया था रात के खाने का। ये वाकई बर्गर लाए हुए थे कोई, असल में इनकी ये अच्छी आदत है कि जब ये कोई चीज़ खाते हैं ना तो फिर मेरे लिए भी लाजमी ले आते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो ये साथ में गर्म करके खा लेती हूँ। और मिराल जो है वो इसके लिए मैं आलू निकाल के लाई थी, आलू मटर से मुझे लगा था धो के लाई थी कि ये खुश होके खा लेगी, लेकिन ये देखे ना कैसे नाना कर रही है। इसने साफ इनकार कर दिया कि मैंने तो खाना नहीं, और बर्गर मांग रही थी मुझसे। तो मैं बाहर की चीज़ जो है वो अवॉइड ही कर रही थी कि पता नहीं कैसी होगी, अभी इसके लिए ठीक नहीं है। फिर मैंने उन्हीं आलूओं का ना जो है पराठा बना लिया था। यहीं पे हम अब लोग अपना व्लॉग जो है ना वो एंड करते हैं। आप लोगों से इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और कोई गलती हुई हो तो उसको भी माफ़ कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।